नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपना बैच चल रहा है भाला फेंक बैच यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए, जिसमें हम लोग शुरू की 3 क्लासेस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस जाना था, उसके बाद हम लोगों ने जाना है लैटिट्यूड्स के बारे में, यानी अक्षांश रेखाएं। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने जाना है देशांतरों के बारे में, यानी लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और बोर्ड पे भी देख सकते हैं, टाइम कॉन्सेप्ट, यानी जो समय का, एक समय की परिकल्पना है, कैसे समय निकाला जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा। दुनिया में कहीं भी आप खड़े हो, या कहीं मीटिंग करनी हो, या कहीं बारात में जाना है, या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, या इंडिया से आपको अमेरिका जाना है, या अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के से आपको मान लीजिए वाशिंगटन जाना है, हर तरह का टाइम, किसी भी प्रकार का टाइम, इस क्लास को आज आप लास्ट तक देखेंगे और देखने के बाद आप सब कुछ सीख चुके होंगे। और विश्वास मानिए, अगर आज आपको मज़ा ना आ जाए तो आप कहिएगा, लेकिन लेक्चर में बस अंत तक बने रहिएगा। इतना आपसे चाहिए, आप पेशेंस दिखाइए, आपको आगे बढ़ने का लाइसेंस हम देकर जाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो क्या आप तैयार हैं लास्ट तक के लिए? यस ऑफ कोर्स, आई थिंक यू आर रेडी एंड आई होप सो। तो आप लोग तैयार रहिए और देखते हैं हम लोग आज इसका जो अपना लेक्चर है, इसके बारे में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सोचता हूँ 4 पंक्तियाँ आपके लिए हो जाएं शुरू में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको भी बढ़िया सा लगेगा। वो पंक्तियाँ किस चीज़ से होनी चाहिए? चलिए हम थोड़ा सा आज प्रेम प्रसंग के बारे में 2-4 पंक्तियाँ सुनाते हैं आपको, जो एक सच्चा प्रेम होता है। जानिए। मार्ग प्रेम को समुझे, हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछुना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी व्यथा है। बावर है ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन बिथा है। ये जो लाइनें हैं, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी आपने पढ़ी होगी, वहाँ से लाइनें हैं। तो आप इनका अर्थ समझिएगा। बाकी ये पोयम जो है, ये अपने चैनल पर रिलीज करूँगा बहुत ही जल्द, तो आप वहाँ पर देखने के लिए तैयार रहें। पूरी पोयम वहाँ पे आएगी। और आप मेरा तो दूसरा चैनल है पोएट्री के लिए, डीके कविता हाउस नाम से है, आप सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पे अभी कल एक पोयम बनाई है आपके लिए मोटिवेट होने के लिए, उदास ना हो, यानी नॉट नीड टू गिव अप, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी होपफुल। ओके, सो चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। आज भैया जो टॉपिक है, टॉपिक बड़ा दमदार है, और वो दमदार टॉपिक का हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के एक बार सभी लोग जो है प्रभु श्री गणेश भगवान का नाम ले लीजिए और माता सरस्वती जी का नाम लेकर हम लोग अपना क्लास आरंभ करते हैं। चलिए, लेट्स मूव अहेड। देखिए, टाइम कंसेप्ट यानी समय संकल्पना। ठीक, आपसे पूछा जाता है कि समय की संकल्पना देना है। समय संकल्पना मतलब कैसे समय निकालना है, यानी हम सीखने जा रहे हैं समय निकालना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। मैं देखिए पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसी सवाल के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कैसे हम निकालेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है,
मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने मान लिया कि यहां पर 12 बजे हैं, लेट यहां पर 12 PM हुआ है, यानी दोपहर के 12 बजे। ठीक, दोपहर के 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। आपसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो क्या है, 70। अब हमने बताया था इधर साइड क्या है, वेस्ट है, वेस्ट है यानी पश्चिम है, इधर साइड क्या है, पूर्व है यानी ईस्ट है। ठीक, हमने पूछा आपसे 74 डिग्री, मान लीजिए हमने यहां का एक सवाल पूछ लिया है आपसे, 74 डिग्री वेस्ट पूछ लिया, 74 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हुआ है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने पूछ लिया आपसे, इधर चलते हैं, ये आपका मान लिया हमने, ये है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन ये है 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 सवाल हैं। आपको देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये पता भी होंगी चीजें, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगी। ये मेरा सवाल है आज का, मैं इसी को सिखाऊंगा। सबसे पहली बात ये बता दूं कि हमारे जो भी भाई हैं, मैं आपको ये बात आज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके जाऊंगा एकदम। जो भी बच्चे हैं कभी अगर समय निकालना नहीं भी सीखे हैं तो विश्वास मानिए, जो घड़ी भी नहीं देखना सीखे हैं आज उनको समय निकालना बता दूंगा। हर आज 3-4 तरीकों से बताएंगे, क्योंकि आप जीवन में कभी भूल ना सको, चाहे पहली बार पढ़ रहे हो चाहे आखिरी बार पढ़ रहे हो। और ये पहली बार, यही आखिरी बार हो जाएगा आपका। आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट मिलेंगे। बनाए रखिए हमारे साथ, अपना साथ देखते जाइए। और अगर अच्छा लगता है तो फिर आपसे कहना क्या है, कमेंट बॉक्स आपके पास है, अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बस यही हमारी फीस है, इसी को आप पे कर दीजिएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ओनली एक काम, शेयर, लाइक, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए जो हमारा हौसला बढ़ाए, ताकि हम अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ आपको दे पाए। जितना अच्छा कमेंट उतना अच्छा लेक्चर। देखिए, अब देखिए, समय बताना है तो समय बताने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ता है। वो क्या है, अगर बताने को तो मैं बता दूंगा 1 घंटे में 15 मिनट या 15 डिग्री, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं, समझाने वाली चीज़ है। ताकत बताई नहीं जाती दोस्तों, ताकत दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। आइए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा अर्थ की मोशन, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ कैसे बताएंगे भैया। अब इसको आप एक साइड नहीं रहने दीजिए। अभी ये हमने पूछा 74 डिग्री वेस्ट में कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट में। आइए देखते हैं मोशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए, एक होती है घूर्णन गति, और एक होती है परिक्रमण गति।
घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशनल रिवॉल्यूशनल। डिफरेंस होता है इसमें, ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशन और परिक्रम रिवॉल्यूशनल मोशन दोनों ही पृथ्वी की गतियां हैं। पृथ्वी दो तरफ से गति करती है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो आप डिफरेंस जानिए क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें पहले मैं आपको डायग्राम बना दूं, देखिए जस्ट अ मिनट। ये हमारी अर्थ हो गई। अभी इसके बाद पृथ्वी की गतियां ही पढ़ाएंगे तो वहां पे और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे आप बस ऐसे देखिए, ये पृथ्वी की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, ये सबको पता है, ठीक। मैं इधर लिख देता हूं वेस्ट टू ईस्ट। अब आप देखेंगे यहां पे सूर्य है हमारा, ठीक। ये ऐसे रेस पड़ती, ये। अब देखिए, आप सभी को पता होगा, मान लीजिए ये कोई चीज ट्रांसपेरेंट है, ठीक। अब अगर ये चीज ऐसे जा रही है तो इधर ही पड़ेगी, इधर साइड उजाला होगा। मान लीजिए टॉर्च हमने मारी, इधर साइड उजाला है, लेकिन पीछे साइड क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इधर साइड तो उजाला है, लेकिन इधर क्या है, अंधेरा हो जाएगा। एज सेम हियर, यहाँ भी सेम ऐसे ही रोटेशनल मोशन में, क्योंकि पृथ्वी क्या है, ऐसे घूम रही है, रोटेशन कर रही है, अपने अक्ष पे, अपनी एक्सिस पे घूम रही है, यूं यूं घूम रही है, ठीक। तो जब इधर मुझे दिन रहता है, इधर रात रहती है, फिर जब यूं घूम जाती है, फिर इधर उजेला हो जाता है, फिर इधर रात हो जाती है। यही सिस्टम चलता है, इसी को रोटेशनल मोशन कहते हैं। मैं दिखाता हूं, ये वाला जो पोर्शन है, इधर साइड क्या होगा, देखिए जो यहां है, यहां पे आपका नाइट होगी, और जो इधर है ये यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डे हो गया, ठीक है। ये सूर्य देव है, अपनी किरणें निकाल रहे हैं। ये बात आपको पता चल गई। इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो है आपका, सबसे पहली बात यहाँ पे मोशन रिलेटेड दो तीन फैक्ट हैं, वो बताते हैं आपको। यहाँ पे पृथ्वी की जो गति है, इसके फैक्ट ये आप देखिए। नंबर एक, इससे होता क्या है, इसकी जो मतलब एक चक्कर पूरा करने में समय लगा, समय यानी एक रोटेशन में टाइम इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में लगा समय कितना लगता है, 24 घंटे। ये क्या है, पृथ्वी की एक्सिस है, अक्ष है। यानी घूर्णन गति कैसी होती है, अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाना, यानी अपने एक्सिस के चारों ओर, यानी मोशन अराउंड द एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अक्ष के परितः घूमना क्या कहलाता है, आपकी घूर्णन गति कहलाती है। चलिए देखते हैं, टाइम इन वन रोटेशन इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24 घंटे में आप जो है ये चक्कर लगा लेती है। दूसरा काम क्या होता है, मोशन की कैसी होती है, मोशन आप सभी को पता है, वेस्ट टू ईस्ट। मतलब इसका क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ यूं यूं घूमती है। आप सभी को ये बातें पता है। मेन बात जानना क्या है, इसकी वजह से होता क्या है, फॉर्मेशन किस चीज का होता है वो जाननी है। इसी की वजह से फॉर्मेशन होता है डे और नाइट का। क्यों, इधर डे है, इधर नाइट है, फिर जब यूं घूम जाएगी, इधर डे हो जाएगा, फिर इधर नाइट हो जाएगी, फिर घूमेगी, फिर डे नाइट। यही सीक्वेंस चलता रहता है, ये बदलती रहती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। यस, दबा के लाइक मारो एक बार। देखिए
तो इसका जो है फॉर्मेशन, यहाँ से निर्माण किस चीज का होता है, फॉर्मेशन निर्माण क्या बनता है, डे नाइट, डे और नाइट, यानी दिन और रात बनते हैं। अब आपसे पूछे कि भैया दिन या रात ये क्यों होता है, तो क्या बताओगे, पृथ्वी की गति के कारण। पूछे कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, बता लोगे ना अब तो बता लोगे, अब तो सीख गए हैं, ठीक। और कितनी देर घूमती है, तब ये पूरा एक साइकिल, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, एक घूर्णन में 24 घंटा। सारी बातें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अब हम लोग रिवॉल्यूशन पे बात करते हैं। रिवॉल्यूशन के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये है हमारा जो है सन, ठीक, ये सन हो गया। एक बार यहां पर भी ये ठीक, और ये एक पाथ होता है, देखते जाइए, ये है अर्थ, ये भी अर्थ, ये भी अर्थ, ये भी अर्थ। तारीख आपको पता भी होगी, 23 सितंबर, 21 जून, 31 मार्च, ये सब तारीखें हैं आपकी। ये सीजन फॉर्मेशन है, सॉरी, तो मतलब अभी मैं जल्दी बता गया। तो इनमें क्या होता है, ये जो पाथ होता है, सबसे पहले यहाँ पे अक्ष के परितः चारों ओर घूमती है, यानी एक्सिस के चारों ओर। यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका, ये एक इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी कक्ष के चारों ओर घूमती है, अक्ष नहीं, यहाँ पे कक्ष, ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कक्ष, वो भी कैसा है, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल। हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है हमारी अर्थ। यहाँ पर आप सभी लोग देख भी पा रहे हैं, तो ये आपकी ये बात है। इसमें आपने पढ़ा घूर्णन में अक्ष के परितः घूमती है, रोटेशनल में एक्सिस के अराउंड घूमती है, एंड जो आपका रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन में ऑर्बिट के अराउंड घूमती है। यानी एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रही है, और एक जो है आपकी कहाँ पे चक्कर लगा रही है, एक जो है आपकी मतलब अक्ष के परितः चक्कर लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार। अब इसमें क्या होता है, सेम काम होते हैं, बस इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, एक चक्कर पूरा घूमने में कितना समय लगता है, इसके भी फैक्ट हमें डिस्कस करने, इसके फैक्ट आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें लिख के देता हूँ। पहला फैक्ट है इसका, जो फैक्ट नंबर 1, टाइम, टाइम इन वन रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमण में कितना समय लगता है। भाई परिक्रमा करते हो ना, अब जैसे क्या हुआ, भंडारा होना है, तो पहले भागवत हो रही, हवन वन होता है, हवन कुंड होता है, लोग परिक्रमा करते हैं ना, तो चारों तरफ घूम के आते हैं बढ़िया, ऐसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा पे। सेम एज हियर, अर्थ सन के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रही है, ठीक। अब यहाँ पे हम उसी बात करते हैं, यही आपका कॉपरनिकस वाला आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, खैर फिजिक्स थोड़ा पढ़ा रहे हैं भैया, लेकिन ये फिजिक्स में जो होती हैं चीजें जानना चाहिए। देखिए तो फैक्ट यहाँ पर टाइम है, टाइम कितना लेता है, 365 सही 1/4 दिन, यानी 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। और इसी की वजह से ना, ये क्या है, एक साल यानी पूरा कह सकते हो आप। नॉर्मल ईयर जो है आपका 365 दिन माना जाता है, और लीप ईयर में यही जोड़ करके 4 सालों में 1/4 1/4 1/4 1/4। जब भाई कैसे देखो बताता हूँ, 1/4 1 साल,
दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। सबका एलसीएम क्या होता है 4 और ऊपर 1 2 3 4, 4 4 बन गया 1 साल। यानी 3 महीने का जो अंतर होता है ये एक्चुअली 365 दिन जो है और बाकी 3 महीने का जो अंतर था ये इसी तरह 3 महीना लेते रहते हैं। और होता क्या है जो चौथे साल में आते हैं लीप ईयर जो होता है, लीप वर्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं शायद अधिवर्ष, है ना, अधिवर्ष बोलते हैं। तो वहां पे जुड़ जाता है। तो लीप ईयर में क्या होता है, यही होता है नॉर्मल ईयर। यहाँ पे नॉर्मल ईयर मेरे को लग रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। मैं आपके जो रिवोल्यूशन के कंसेप्ट इधर लिखता हूँ, देखिए रिवोल्यूशन मोशन ऑफ अर्थ, यहाँ पे इसके फैक्ट में लिख रहा हूं। अब देखिए पहला क्या है, इसका पहला फैक्ट ये है आपका कि जो है टाइम इन वन रिवोल्यूशन, टाइम इन वन रिवोल्यूशन 365 सही 1/4 डेज। और यही क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर ये हो जाता है। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन हम लेते हैं, बट एक लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर क्या हो जाता है 365 प्लस 1 366। बात समझ में आ रही, ठीक है, आ रही होगी। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, देखिए लीप ईयर कहाँ चलेगी। आपने ये भी जब मोशन का जो वो है आपका मोशन किधर से किधर हो रही है, सेम वही हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट की। भाई गति नहीं बदलेगी, गति पश्चिम से पूर्व की ओर ही होगी। ठीक, तीसरा काम ये होता है इससे सीजन फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद रखना है, बस यही चीज याद भी रखनी है, सबसे जरूरी यही है। क्या है सीजन फॉर्मेशन, इससे क्या फॉर्मेशन होता है, क्या चीज निर्माण होता है, ऋतुएं बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। अंग्रेजी वाले सीजन फॉर्मेशन होता है। मैं इधर लिखता हूं सीजन फॉर्मेशन। स्पेलिंग मेरी आप लोग जल्द चेक करिएगा, पता लगेगा तो स्पेलिंग गलत है जी, अरे स्पेलिंग आप लिख लेंगे, हमारे भाई बहन इतने समझदार हैं। तो आपने ये देख लिया कि मोशन ऑफ अर्थ यही प्रयोग होते हैं। अब इन्हीं की वजह से हम टाइम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इधर कुछ टाइम और होता है, इधर कुछ टाइम और होता है। अब ये हम कहाँ से बताते, अगर हमें रोटेशनल मोशन ना पता होती तो क्या हम बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। अब मेरे को पता हो गया 24 घंटे घूमती है, 24 घंटे बाद ये चीज उधर हो जाती है, मतलब 12 घंटे में ये उधर पहुंच जाता है, ये उधर पहुंच जाता है। पृथ्वी घूम रही है और सूर्य तो एक ही जगह है, सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना उसके, समझ रहे हैं बात। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले चुके होंगे, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी चीजें, इसको मैं रब करने जा रहा हूं पहले काम के लिए। आपको ये मोशन से संबंधित सारी फैक्ट समझ में आ गए होंगे। आप देखिए आपको बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे जानने को मिल जाएगी इसी की वजह से। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक काम आपका बनता है क्या, लाइक वाइक करते रहिए, ये मत कहना पड़े बार बार आपको कि लाइक करो लाइक करो लाइक करो, है ये क्या बात है, ये कोई कहने वाली बात होती है, इतना तो आप समझदार ही। ठीक, आइए आपने समझा एक रोटेशन कितना समय ले रहा है, एक घूर्णन में 24 घंटा। हिंदी वालों को बड़ी दिक्कत होती है भैया घूर्णन। अब घूर्णन की परिभाषा दे चुके हैं, समझ रहे हो ना, एक चक्कर लगाने ये 24 घंटा लगाती है। अब आप ये समझिए, ये मान लीजिए कोई चक्कर है, ठीक,
ये कोण अगर हमने पूछा कितने डिग्री का है, आप क्या बताओगे? दो एडजेसेंट साइड जहां पे होती है वहां पे एंगल 90 डिग्री का होता है। फिर आप सर जी कहोगे सर ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तो टोटल सबको जब अगर हम जोड़ दें ये कितने डिग्री कोण बना लेंगे? 360 डिग्री कोण बना लेंगे। भैया ये तो सबको पता है। तो सर जी सीधे नहीं पूछ सकते थे? कहते क्या गोले का पूरा कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है एक गोला मारने में। सिखा रहा हूँ, कुछ हमारे भाई हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ मेरे को सबको लेकर चलना है। ठीक, देखिए, क्योंकि सपना सभी लोग देखेंगे और जब मेहनत करेंगे तो सभी लोग साकार भी होंगे। आप देखते रहिएगा। अगर जो लोग यहाँ शिद्दत से पढ़ रहे हैं, मैं आपको सच में विश्वास दिलाता हूँ, जो रोज पढ़ रहे हैं अगर वो शिद्दत से आज से भी उठा के पढ़ना तो 2 से 3 महीने बाद इतना ऊंचे पहुंच चुके होंगे। जो उनकी सोच है, जो करना चाहते हैं, उससे भी दूर जा चुके होंगे। बहुत कुछ वो सिखा दूंगा, बस 2 से 3 महीना आप दीजिए तो लगातार पर डे वीडियो आता है, आप देखिए। कुछ वीडियोस पहले भी पढ़े हैं, देखिए। और आप लोग अच्छा सपोर्ट करिए, मैं और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ। लेकिन दीज ऑल ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट। भाई जी अगर आप सपोर्ट करोगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। चलिए, तो आप समझ रहे हैं एक रोटेशन 24 घंटे में होता है और रोटेशन यानी चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरा घूमने में, आप सीधी सी बात है, आप ये समझिए, यानी पूरा चक्कर ये लगाने में आपको 360 अंश का कोण बनना है और समय कितना लगेगा? 24 घंटा। यही तो एक घूर्णन है, यानी 24 आवर्स बराबर 360 डिग्री। कैन वी से इट? यस ऑफ कोर्स, हम इसको कह सकते हैं 24 घंटे बराबर 360 अंश। 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा? एक और बराबर 360 बटे 24। अब ये हमको डायरेक्ट पढ़ा नहीं आता है, जो भैया 6 से काट लो, 6 चौक 24, 6 छान 36 और 60, फिर 4 से काटो 15 डिग्री। यानी भैया यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, 1 आवर बराबर 15 डिग्री हो गया। यानी आपने क्या सीखा? जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। बात समझ में आई कुछ? इतना रटवाने के लिए हमें इतना समझाना पड़ा। अब ये बात आप दिमाग में डायरेक्ट सेट कर लीजिए। इस पे सवाल करवाएंगे आज हम आपको, देखिएगा, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। 1 घंटा बराबर 15 मिनट। लो ठीक, अब हमने पूछा 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? कहोगे सर 1 घंटे, 1 घंटा बटे 15। ठीक, अब तो हम कहेंगे ये तो कोई सिस्टम हुआ नहीं। 1 घंटे बराबर कितना होता है? आप सभी को पता होगा, 1 आवर बराबर 60 मिनट। तो जानते हैं, रख दीजिए उठा। 1 डिग्री बराबर 60 बटे 15, 15 चौक 60, क्या निकला? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। बोलो भाई, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जी सर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हमको यही दोनों चीजें याद करनी थी और ये हमने याद कर भी ली है। क्लियर है चीजें? ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। बातें समझ में आ गई? 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज बताता हूं, देखिए। तो अब हमको बताना है, एक चीज और जानना है इसमें। क्या? एक फैक्ट है। क्या फैक्ट है? उसी फैक्ट से देखिए हमारे ये सवाल होंगे, प्लस और माइनस करने वाला। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भैया इसके इधर जाओगे जुड़ेगा या इसके इधर जाओगे जुड़ेगा। तो आप एक चीज रख लीजिए, आप जब इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ईस्ट गेन
ऐड, ये ईस्ट की तरफ होता है, पूर्व की तरफ। जब पूर्व में जाओगे इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट, वेस्ट जाओगे लॉस होगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे, ये क्या बताया हमने, देखिए 0 डिग्री देशांतर जो है, हम अगर मान लीजिए ये मैं खड़ा हूं, ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, ऐसे ही सेम यहां भी होता है। अब 0 डिग्री देशांतर के अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, समझिए, अगर आप मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, आप अगर राइट हैंड साइड जा रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा ईस्ट है, तो अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं 0 डिग्री के वेस्ट में, तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब लॉस होगा, यानी घटान हो गई, कमी होगी, और कमी होगी तो हम घटा देंगे। बात समझ में आ गई। ईस्ट है आपका, अगर हम इधर पूर्व में जा रहे हैं तो क्या होगा, गेन होगा, बढ़ेगी चीजें, और जब बढ़ेंगी तो ऐड करेंगे। यही चीज मैंने इधर लिखी है, डब्ल्यू एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी अगर वेस्ट में जाओगे, इसका मतलब होता है वेस्ट, तो क्या होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा तो क्या कर दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, सब्सट्रैक्ट। हिंदी वाले समझ लें, अगर आप पश्चिम में जाओगे, ये 0 डिग्री देशांतर के अगर पश्चिम में जाओगे तो क्या होगा, हानि होगी, हानि होगी तो घटाना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। अगर पूर्व में जाओगे यानी ईस्ट में जाओगे तो गेन होगा, और गेन होगा तो ऐड कर लेना। बात समझ में आ रही, यानी पूर्व में जाओगे तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपको जोड़ लेना है। बस इसी कंसेप्ट पे आपके ये दोनों सवाल थे। अब मैं इन दोनों सवालों को करके बताता हूं, आप इनका तुरंत उत्तर दे देंगे। स्टार्ट किया जाए, चलिए आप ये चीज लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूं। आई होप आपने ये बातें लिख भी ली होंगी। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन हल करके दिखाता हूं, इधर हल करता हूं पहला, दूसरा नीचे करूंगा। देखिए ये आपसे पूछा था, कहा था 12 बजे जो है आपका क्वेश्चन ये था कि मतलब 0 डिग्री पे है, 12 बजा है दोपहर का, तो आपको बताना था, पहला सवाल था 74 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हुआ है, यानी 74 डिग्री पश्चिम में इधर साइड यहाँ पर कितना समय हुआ है। कैसे निकालेंगे, देखिए 74 डिग्री निकालना है हमको। अब आप सीधे सीधे कर लोगे, 1 घंटे कितना डिग्री चलते थे, 1 घंटे में 15 डिग्री चलते थे, हम इसी का निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमको। आप देखिए, आप जो है 1 मिनट, हमें 74 डिग्री पे जाना है, आप कर लीजिए 74 डिग्री, और इधर 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 74 डिग्री, तो 1 घंटे बराबर 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। आप इसको हल करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, कितना 4, और ये आपका बन गया 14, ठीक। अब 14 डिग्री बच गया, शेष था 4 घंटे, तो ये हो गए आपके सीधे सीधे। ये 14 डिग्री क्या करें, आपको अभी पढ़ाया था, क्योंकि आपने जाना है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो हमने घंटे का यूज यहां पे कर लिया। देखिए मिनट का यूज अब यहां करेंगे। 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट होता है, 14 डिग्री बराबर कितने मिनट, तो 14 गुणे 4 बराबर कितना, 56 मिनट। बात समझ में आ गई, यानी ये आपका कितना आंसर आ गया पहले वाले का, आप इधर देख सकते हैं, यही दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4 घंटे 56 मिनट। और चूंकि ये वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो क्या होगा भैया, सब्सट्रैक्ट होगा,
पश्चिम में जा रहा है, यानी इससे 4 घंटे 56 मिनट कम है भाई साहब, 4 घंटे 56 मिनट। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 4 घंटे 56 मिनट सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग कितना बज रहा होगा, आप समय बताइए हमें, तब तक मैं दूसरा आपका सवाल करके दिखाता हूँ। इसका देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट में पूछा है, देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट में, कुछ नहीं करना है, फिर 15 डिग्री से भाग देना। तो 15 से जब भाग दें 15 15 45 को 75 डिग्री हो गया। अब 75 से कितना बचा, 7.5 5 आवर्स तो ये है। अब 1.5 डिग्री बराबर 4, तो 75 डिग्री बराबर गुणे 4 कर लीजिए, 7 चौक 28 और 2 चौक 5 चौक 20, 30 मिनट ये हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटा और प्लस ये 30 मिनट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 30 मिनट प्लस हो जाएगा। क्यों, ईस्ट में जाने पर ऐड होता है, हमने अभी पढ़ाया है, ईस्ट जाओगे गेन होगा, गेन होगा तो ऐड हो जाएगा। यानी ईस्ट में जाने पे 5.5 घंटा बढ़े हैं, और बढ़े हैं तो ये जुड़ जाएंगे। पश्चिम में जाने पे 4 घंटे 56 मिनट घटे हैं तो घट जाएंगे। तो आप बता सकते हैं जब 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो ये बताइए हमको कि ये आपका जो है इतने समय पश्चिम में यहाँ पर कितना बज रहा है, 74 डिग्री पर कितना बज रहा है, क्या आप बताएंगे। तो यहाँ पे समय हो रहा है, आप सीधे सीधे पहले 12 से 4 घंटे घटा लीजिए 8, और 56 मिनट और घटा लीजिए, कितना बचेगा 7:04, 7:04 ये समय आ जाएगा AM का, 7:04 का, ठीक। 56 8 हो जाएगा, 8 12, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा, जब यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा, यहाँ पर आपका बजेगा 5:30 PM, समझ गए। और ये कुछ नहीं है, ये हमारा इंडिया का टाइम है, ये आपके लंदन का टाइम है, ये आपके USA का टाइम है। जब लंदन में 12 बजता है तो इंडिया में 5:30 बजता है, और अमेरिका में 7:04 बजता है। यानी आपको इसमें कुछ समझ में आया, हमने 3 देशों का समय सीख लिए। अब आपको हर देश का मैं समय निकालने सिखा जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले चुके होंगे, इतना समय काफी है, ठीक है। अब हम आपको कुछ एक चीज बताने जा रहे हैं, ये वाला आपको हो सकता है ना समझ में आया हो, एक दूसरा तरीका लेकर जा रहे हैं आपको सिखाने में, वो और अच्छा है, ठीक। आइए, तरीके बहुत सारे, बस आप पढ़ने चाहें। और देखिए, जैसे तरीका कोई भी हो ले जाता है आंसर तक, उसी प्रकार आपका जो है कोई भी आप काम करते हो, आपके वो लक्ष्य की तरफ भी आपको ले जाएगा। अगर अच्छा है काम तो अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाएगा, अगर काम गलत है तो गलत लक्ष्य की तरफ आप जाएंगे। बस यही सिस्टम होते हैं। अब हम आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहे हैं, आप उसको सीखिए शिद्दत से, काफी मजा आने वाला है। आशा है आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए अब देखिए, फिर से मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए कुछ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलिए कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको साइज बनाना है। अब ये है मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है। यहां पे मान लीजिए बजा है 4, ठीक। यहां पे बजा है 5, यहां पे बजा है 3। ये पॉइंट है आपका A, ये B, ये C।
है ना। मान लीजिए यहाँ कोई दूसरा देश है, यहाँ कोई दूसरा, यहाँ कोई दूसरा है। अब या यूं मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ये आपका लंदन है, ये आपका यूएसए है, सीधे ऐसे मान लीजिए ABC इसके अंदर। अब देखिए यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं, सूर्य सबसे पहले कहां निकलेगा भाई? सूर्य अगर इधर ही निकलता है, सूर्य सभी लोग कहते हैं ईस्ट से, मतलब पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये बात सबको पता है। अब इंडिया में सबसे पहले सवेरा होगा कि सबसे पहले यूएसए में होगा? आप क्या बताओगे? इंडिया में सबसे पहले सवेरा होगा कि यूएसए में सबसे पहले सवेरा होगा? तो भाई साहब सबसे पहले सवेरा इंडिया में होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? इंडिया सबसे आगे बढ़ रहा है। और इसके तरफ अगर जाएंगे और आगे अगर हम बढ़ेंगे, ईस्ट में बढ़ेंगे तो गेन ही होगा, और गेन होगा तो ऐड होगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम पीछे जाएं, वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, लॉस होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा। आपको ये बात पता चल रही होगी, यानी सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। अब जैसे और समझिए, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए 5 बजे सूर्य निकला है, 5 बज गया यानी सूर्य निकला है। इस समय यूएसए में कितना बजा है? 3 बजा है, आप समझ रहे हैं ना? इसीलिए, और लंदन में कितना बजा है? 4 बजा है। यहाँ निकलने वाला है, हमारे यहाँ निकल चुका है, और यहाँ अभी सो रहे हैं सब। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? और अच्छा समझिए, जैसे अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, अमेरिका में हैं, फोन किए मोदी जी के पास, बोले हाँ मोदी जी आपका निमंत्रण है, कल कब है? बताया कि फला तारीख को है, मान लीजिए कल जो है 14 तारीख है, तो बोले कि 14 तारीख को है निमंत्रण आपका। ठीक, अब ये 14 तारीख का निमंत्रण है, कुछ टाइमिंग बता दीजिए हमको। बता रहे हैं शाम को जो है आपको 8 बजे तक आ जाना है। अब सुनिए, ये अपने यहाँ 8 बजे का दावत दिए हैं मोदी जी को, बात समझिए। मोदी जी यहाँ पे हैं, मोदी जी को यहाँ से कितने बजे निकलना चाहिए? अगर मान लीजिए 2 घंटे का सफर यहाँ लगता है, 2 घंटे का सफर मान लीजिए इंडिया से अमेरिका जाने के लिए चाहिए, एक इस हिसाब से हमने माना है, अभी कोई सीक्वल नहीं बता रहे हैं, समझिए। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है हमको, तो इसके लिए 2 घंटे का फासला है। अब इस 2 घंटे को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोदी जी को 4 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ इंडिया से, ताकि वहां पे कितने बजे पहुंचे? समझ रहे हैं? 8 बजे पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का तो डिफरेंस ही है। तो मोदी जी को पहले जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब 8 बजेगा तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा भारत में? भारत में जब यहाँ 8 बजेगा तो भारत में 10 बज चुका होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य बाद में अस्त होता है, पहले यहाँ पे अस्त होगा, मतलब सॉरी, यहाँ पे सूर्य बाद में उगता है और पहले यहाँ पे उग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी नहीं आया है तो एक कंसेप्ट और बता दें हम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वाला। चलिए वो भी जान लीजिए, क्योंकि हमारे कुछ भाई हैं उनको भी कठिन लग रहा होगा। देखिए, एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस यानी समघाती, समघातीय। एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस विषमघाती, समघाती और विषमघाती। क्या है मतलब? समघाती यानी एक समान होगा, जुड़ेगा। विषमघाती यानी दूसरे तरीके के होंगे, यहाँ पे माइनस होंगे। कैसे? जैसे समझिए, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, है ना। अब इधर है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी विषम, और इधर कौन है? होमोजीनियस यानी सम। अब इधर देखिए क्या है, इधर क्या है? इधर जाएंगे हेट्रोजीनियस में तो लॉस होगा, होमोजीनियस जाएंगे सब्सट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए, अब थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप की है। मान लीजिए, देखिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक बनाई हुई है, वो उसको कोई लोग अगर आपका नाम हो तो आप चढ़िएगा नहीं, सिर्फ एक समझाने के लिए।
मान लीजिए आप एक भाई साहब हैं जिनका नाम है सुरेश, इनकी शादी होनी है, शादी होनी है। अब ये शादी होने के लिए क्या करेंगे, शादी होने के लिए ससुराल जाएंगे। ससुराल इनकी किधर होगी, ऐसी जगह होगी जहाँ फायदा होगा, यानी समघाती होगा। क्यों, ये वहाँ जाएंगे भी। यहाँ से मान लीजिए इनके पास 10,000 रुपया दिए गए, यहाँ इनके माता जी ने 10,000 रुपया दिया था। भाई होता नहीं कि शादी में जाते हो जूता उता चुराए जाते हैं या कोई और भी काम लगता है, तो इनको देने के लिए कहा 10,000 रुपया रख लो। बात समझ रहे हैं। अब ये वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने क्या होगा कि यहाँ पर इनका जो है ससुराल में सबसे बड़ा मजा तो दूल्हे को तभी आता है, कब, जब सुबह सुबह कलेवा होता है। आप सभी को पता होगा, पहले मम्मी पहनाएंगी, फिर चाची नानी दादी पहनाएंगी, मौसी मामा फूफा भतीजे बुआ, इतना सब कुछ मिलता है कि उसका सारी जेबें भर जाती हैं। लेकिन आप समझ पा रहे हैं, इसका कुछ नहीं जा रहा है, और प्लस ऊपर से क्या करेगा, वाइफ भी लेकर आएगा। तो कुल मिला के ये इधर लेने ही जा रहा है। तो इधर जो भी जा रहा है, इधर तो सब प्लस 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 प्लस, इसका तो फायदा हो गया। ये तो माला माल घर आया, 4-5 दिन बोलने नहीं, एकदम रंगबाजी में घूम रहा खाली, समझ रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, जब ये अपनी बहन की शादी करने जा रहा है, समझिए, अब इधर जा रहा है ये अपनी सिस्टर की शादी करने के लिए वेस्ट में। सबसे पहले एक नौकरी वाला लड़का ढूंढा गया, पहले बता दिया भैया 20 लाख रुपए पहले दहेज ड्रॉवरी, ठीक, जो कि एक अपराध भी है, बट जनरली आप समझ रहे हैं होता क्या है आप। तो पहले दहेज हो गया, प्लस तिलक चढ़ाने जाओ अलग खर्चा, शादी बारात का करो अलग खर्चा, यहाँ दामाद आएगा उसका अलग खर्चा, ये कुल मिला घाटे घाटे में कि नहीं है। तो यानी इधर जा रहे हैं तो नुकसान हो रहा है वेस्ट तरफ, ईस्ट में जा रहे हैं सब फायदा फायदा लिए आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, इधर जाएंगे तो खाली नुकसान इनका होना है, ओनली निगेटिव, और इधर जाएंगे पॉजिटिव। तो अब आपको समझ में आ गया, यानी ईस्ट में हमेशा फायदा होना है पूर्व की तरफ, और वेस्ट में हमेशा नुकसान होता है। इसीलिए आपको पता होगा इधर सबसे पूर्व में क्या पड़ता है, जापान। जापान को क्यों कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की भूमि। ये जान लीजिए, जापान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ सन राइजिंग, ये आपको पता भी होगा। और वहीं यूएसए को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ सेटिंग सन, सूर्यास्त वाली भूमि अमेरिका को, और सूर्योदय वाली भूमि जापान को। बात क्लियर हो गई, ओके। अब आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सब चीजें जान चुके हैं। अब अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भैया आप मत देखिए, 2-3 तरीके 4 तरीके जितना था हमने बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, आप ग्रुप हैं हमारे सारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है ना, और आपका ग्रुप दिया है जैसे फेसबुक ग्रुप, तो आप कहीं भी आकर के जुड़िए। कोई अगर सवाल है आप सवाल वहाँ पे कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको अप्लाई किया गया है कि आप वहाँ सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे अप्लाई नहीं है, आप वहाँ जुड़ जाइए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक। चलिए ये आपका हो गया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ, कुछ सवाल कराऊंगा। देखिए, तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं, ठीक। एक सवाल है आपसे, सवाल मैं लिखे दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है, अब आप कर पाओगे, आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन मैंने कहा था क्वेश्चन मेरे को कराना भी पड़ेगा। क्वेश्चन कराने के लिए आपसे सबसे पहले मैं पूछ लूं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप जी ने यूएसए से इनको फोन किया, हाँ मोदी जी आपको जो है निमंत्रण में आना, हमारे लड़के की शादी है, ठीक। मान लीजिए इनका 14 अप्रैल 2016 को जाना है, इनकी शादी 14 अप्रैल 2016 कहाँ, 16 बताना, 2021
2021 भी हो गए, 22 मान लीजिए, इनको 22 में 14 अप्रैल 2022 को शादी की दावत आ चुकी है कि इनको आना है। एक मैंने रैंडमली तारीख ले ली, ठीक। अब ये मोदी जी को वहां जाना था। अब समझिए, तो मोदी जी से कहा गया है कि आप जो है शादी में आइए। अब यूएसए में जाने के लिए इनको जो है मतलब शादी की जो तारीख दी गई है वो 5 PM पर इनको बुलाया गया है। मान लीजिए हमने मान लिया, अच्छा चलिए 6 PM, या शादी दिन में कहाँ होती है, शादी 8 बजे। इनसे कहा गया कि आपको इस दिन 8 PM पर आना है, आना है। तो आप सवाल लिखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर मोदी जी को फोन आया है कि मोदी जी के फोन पर डोनाल्ड ट्रंप जी का फोन आया है, क्या आया है कि आपको हमारे लड़के की शादी में 14 अप्रैल 2022 को शाम को 8 बजे निमंत्रण है, आपको यहाँ आना अनिवार्य है। कहा ठीक है, मोदी जी ने निमंत्रण स्वीकार किया, मोदी जी चलने के लिए तैयार। समझिए, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका इंडिया है अपना 83.5 डिग्री, 83.5 डिग्री। ये आपका यूएसए है, यूएसए 74 डिग्री, ठीक। इनका फासला पूरा कितना हो जाएगा आप समझिए पहले, 74 और 82 आप जोड़िए, आप जोड़ लीजिए 74 और 82, 4 2 6 8 से 15, 156.5 डिग्री, यानी 156.5 डिग्री। अब बोला है तो मोदी जी जब वहां पहुंचेंगे तो अब सीधी बात, वहां 8 बजे बुलाया है लेकिन उसका कार्यक्रम टीवी पे आना है, तो इंडिया में इसका लाइव टेलीकास्ट कब होगा, यानी इंडिया में टीवी पर ये कब आएंगे, ये सवाल है कि भैया मोदी जी भारत में टीवी पर कब आएंगे। बिल्कुल आएंगे रुकिए अभी आपको बताते हैं। अब चूंकि 156 डिग्री का सिर्फ फासला है, तो आपने देखा है कि मोदी जी जब 156 डिग्री है तो अब आप ये देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट देखिए, 156.5 डिग्री को तय करना है। आप सभी लोग जानते हैं 1 घंटे बराबर 15 डिग्री होता है, भाग दिया हमने, 15 दाम में कितना होता है 150, कितना बचा 6.5 लिखा, 15 6.5, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 और 2 26, यानी 26.1, यानी 10 घंटे, ये आपके हो गए 10 और प्लस 26 मिनट हो गए। ये कैसे निकाला आप सभी को पता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, ठीक। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 10 घंटे आपका जो हो गया 10 घंटे 26 मिनट बाद यहाँ पे। अब आप यानी समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 8 बजे कार्यक्रम है तो वहां पर कितने बजे पहुंचेंगे, यहाँ वहां पर कितने बजे होना चाहिए, वहां पर आप ये मान लीजिए कि 8 घंटे, ये घटा लीजिए जितना भी आए आप कर लीजिएगा घटा करके, 10 घंटे 26 मिनट पहले इतने बजे इंडिया में यहाँ पे कार्यक्रम होगा, यानी 8 AM से 8 घंटे, तो ये आप घटा लीजिए 2 घंटे और घटा लीजिए, तो 10 बजकर आप 26 और 26 4 34, 10 बजकर 34 मिनट पर AM में यहाँ पर मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट होगा। बढ़िया सब लोग LED टीवी में देखना है इनको, मोदी जी को, समझ रहे हैं। तो मोदी जी यहाँ पर इतने बजे यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएंगे, आप इनको देख पाएंगे आराम से। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये पूरा फासला जो था हमने बताया है ये 156 डिग्री का था, 156.5। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू। और कुछ नहीं, नॉर्मल जो था आपने निकाल भी लिया है कि 156 डिग्री को 15 से भाग देंगे, ये निकल आएगा समय। अब मैं एक अगला क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, बहुत अच्छा वो भी है, आप इसको नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ।
मैं आपको एक सवाल और कराता हूँ। देखिए, सवाल जैसे आपका पूछ लिया जाए कि देखिए, एक आदमी है, वो मान लीजिए एक जहाज है, कोई क्रूज शिप है, ठीक, या कोई मान लो, अच्छा चलो ये अच्छा उदाहरण लेते हैं, जैसे टाइटैनिक जहाज था, है। अब उसमें प्रिंस और प्रिंसेस जो थी, उनको एक सेरेमनी थी, वेडिंग सेरेमनी, वहाँ पे पहुँचना था। वो उसी जहाज से जा रहे होंगे, मैं ये नहीं मानता कि वो एक्सीडेंट में हो गया, मान लीजिए जा रहे हैं। अब उनको जाना है, जो जीएमटी है आपका, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन वाला 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर 12 बजे, ठीक है। वो जहाँ पर जहाज पहुँचा है, जहाज जहाँ पर पहुँचा है, वहाँ पर कितना टाइम हुआ है, तो वहाँ पर टाइम आपका हुआ है, ये मान लीजिए 5 बजे हैं, ठीक, 5 PM हुआ है। अब ये बताना है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, तो मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए वो 5 PM पर हैं, अब उनकी लोकेशन बतानी है। कैसे? तो देखिए, ये आपका मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, हमने बताया है यहाँ पे 12 बज गया है। अब उन्होंने कहा वो जो है ऐसी जगह पे है जहाँ 5 PM है, तो आपको पता है 1 घंटे में एक घंटे में कितने अंश का कोण बनता है? 15 डिग्री का। 12 से 5 PM के बीच में अगर आप देखोगे कितना अंतर आ रहा है, 5 घंटे का, 75 डिग्री पे है। बात समझ में आ गई? ये भी अगर डायरेक्शन भी अगर आप पूछ ले ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो आप बता दोगे भैया ये ईस्ट में है, ईस्ट में 105 डिग्री पर है। बात समझ में आ रही है? क्यों भैया 12 PM पे है, और आप ऐसे भी बता सकते थे कि अगर 5 PM आपसे पूछा गया है, हमने सवाल यही पूछा है कि 12 PM पर मतलब जीएमटी है, वो 5 बजे जहां पर है वो कहां पर है, तो सीधी सी बात है PM के बाद आगे ही बढ़ना है, PM आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो 15 बराबर 75 डिग्री आगे है। ये भी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आप इसको भी समझ चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सवाल और मैं इसका अगर तैयार करा देता हूं, देखिए एक और क्वेश्चन इसी बेस पे है। एक क्वेश्चन है कि एक कोई व्यक्ति है जो एक जहाज में बैठा है, मछली पकड़ रहा है, वो उस समय जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इस समय यहाँ पर बजा है 12 PM बजा है, ठीक। वो जो है जहाँ पे मछली पकड़ रहा है वहां पर हो रहा है टाइम आपका 7 बजा, 7 AM बजा है मॉर्निंग का, जहां पर मछली पकड़ रहा है। तो आंसर इसका बताइए, उसकी मतलब स्थिति क्या है, पूर्व में है, पश्चिम में है, कितने डिग्री पर है, आप बता लोगे, क्योंकि 12 से आप देखोगे 7 का डिफरेंस कितना है, 5 घंटे। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री, तो 5 घंटे बराबर 75 डिग्री। बात आप समझ गए? और कहां पे AM में पीछे आना पड़ेगा, यानी 75 डिग्री वेस्ट में है, यानी यहां पे है। समझ गए आप? बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं। ये आप चीजें समझ चुके हैं, अब आपको देखते हैं और क्या बता सकते हैं आप, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। चलिए, तो आज के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है समय काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और लेक्चर भी काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो बाकी की बात, अब टाइम का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है अच्छे तरीके से। टाइम जोन की बात अब हम करेंगे अगले वीडियो में, और उसी के साथ मोशन ऑफ अर्थ भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको जैसा भी लगा लेक्चर आज का, आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पर जाहिर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत अच्छी की जा रही है, तो आप भी देखिए हमें कुछ सकारात्मक रवैया अपनाएं हमारे प्रति,
हमें भी लगे कि हाँ आपको हमारी चीज़ पसंद आ रही है। वो कैसे हम समझेंगे? जब आपको हमारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, तो फिर जो है आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए, और शेयर करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।